तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नान की मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर इसकी ब्लड लाइन जो है वो इतनी ज़्यादा वियर्ड क्यों है, तो जाके मैं इसके आर पार भी नहीं देख पा रही। और मियाओ मियाओ ये सोच ही रही होती है तभी कि नान जो होता है वो हंसते हुए मियाओ मियाओ से बोलता है कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप किसी भी इंसान को अपनी मर्जी के हिसाब से बुली नहीं कर सकती हो। जो सुनकर प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो उससे बोलती है कि मैं मानती हूँ कि तुम्हारी ब्लड लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर ब्लड पाथ के कारण मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई होती तो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट भी यहाँ पर तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा पाती। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एक प्रिंसेस हूँ और तुम मेरे सर्वेंट हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारी प्ले जो है वो तुमसे यहाँ पर फ्री में नहीं लेने वाली। मैंने तुम्हारी 10,000 मार्शल एम्पियर प्ले कंज्यूम की है और 10,000 जुआनटियान प्ले कंज्यूम की है और इससे अलग एक एम्पर प्रो सुपर पिल भी कंज्यूम की है। तो इन सभी के मिलाकर टोटल यहाँ पर तुम्हारी स्पिरिचुअल लिक्विड की 20 ड्रॉप बन गई है। जो सुनते के साथ ही कि नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या स्पिरिचुअल लिक्विड की 20 ड्रॉप अगर मैं केवल 3 ही ड्रॉप को कंज्यूम कर लूँ तो मैं आराम से जो आंटी आलम पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन मेरे पास में तो यहाँ पर अब टोटल 20 स्पेशल लिक्विड की यहाँ पर ड्रॉप हो गई है, तो मुझे यकीन है कि इतनी ड्रॉप की मदद से मैं आसानी से जुआनटियान रियलम के 3rd लेवल पर तो जा सकता हूँ, इवन की हो सकता है कि इससे भी आगे चला जाऊँ। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो उससे बोलती है कि लेकिन अगर तुम्हें ये स्पिरिचुअल लिक्विड की 20 ड्रॉप चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझसे एक चीज़ जो है वो प्रॉमिस करनी होगी। जो सुनकर किन्नान उससे पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चीज़ प्रॉमिस करानी है। जो सुनकर प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो उससे बोलती है कि अभी के टाइम पर हम लोगों के बीच में ब्लड पाथ बना हुआ है जो कि अगले 10 सालों तक रहेगा, तो इसीलिए मेरी पहली रिक्वेस्ट जो है वो तुमसे ये होने वाली है कि तुम किसी को भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताओगे और ना ही हम लोगों के सीक्रेट के बारे में। और अगर बात की जाए दूसरी शर्त की, तो दूसरी शर्त ये होने वाली है कि मैं तुम्हारी प्ले जो है वो तुमसे नहीं छीनूंगी बल्कि यहाँ पर उन्हें एक्सचेंज करूँगी, जिसके बदले में मैं तुम्हें बेनिफिट भी प्रोवाइड कराऊंगी। और तीसरी शर्त ये होने वाली है कि तुम प्रिंसेस के सर्वेंट हो और अगर तुम्हारे पास में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जिसकी कि मुझे ज़रूरत हुई तो तुम मुझे वो चीज़ ज़रूर दोगे। और इतना बोलकर अब प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो हंसते हुए की नान से बोलती है कि बस मेरी यही शर्तें होने वाली है, तो मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या बस यही शर्तें होने वाली है। जो सुनकर प्रिंसेस मियाओ मियाओ से बोलती है कि अगर तुम्हें ये कम लग रही है तो कोई बात नहीं, मैं इसके अंदर कुछ और बातों को भी ऐड कर दूंगी। जो सुनते ही किन्नान बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे बस मंजूर है। जो सुनकर प्रिंसेस मियाओ मियाओ भी खुश हो जाती है और वो उसे स्पिरिचुअल लिक्विड की ड्रॉप देते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, तो ये रही तुम्हारी 20 स्पिरिचुअल लिक्विड की ड्रॉप। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी बहुत ही फनी तरह से उन ड्रॉप को एक बोतल के अंदर इकट्ठा करने लगता है और उन्हें इकट्ठा कर लेने के बाद प्रिंसेस मियाओ मियाओ का भी शुक्रिया अदा कर देता है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस मियाओ मियाओ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुमने जितने प्यार से मुझे प्रिंसेस बोला वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसीलिए आज से मैं तुम्हें किसी को भी बुली करने नहीं दूंगी। अगर किसी ने भी तुम्हें बुली किया तो मैं उस पर्सन को नहीं छोड़ने वाली। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी प्रिंसेस मियाओ मियाओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर प्रिंसेस मियाओ मियाओ की कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये मार्शल एंसेस्टर की एक्सपर्ट है जिनकी की ओल्ड शान के बराबर ही पावर है। और अगर ये मेरे साथ में रहती है तो उसके बाद मेरी सेफ्टी की यहाँ पर मुझे कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अगर इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ी बहुत प्ले इसे देनी पड़े तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और इतना सोचकर अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो कहीं पर जाने लगते हैं और जो प्रिंसेस मियाओ मियाओ होती है वो किन्नान से पूछती है कि हम इतने लंबे टाइम से चल रहे हैं, आखिर तुम कौन से पैलेस पे मुझे ले जाने की बात कर रहे थे और वो कितनी देर में आएगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो प्रिंसेस मियाओ मियाओ से बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, अगले कॉर्नर पर ही वो जगह आ जाएगी जहाँ पर कि हमें जाना है। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आउटर साइड के ट्रायल के अंदर मेरी लाइफ के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आ गया था। अगर ओल्ड शान नहीं होते तो मैं उस खतरे के अंदर से कभी भी नहीं निकल पाता, तो इसीलिए मुझे ओल्ड शान के पास में जाकर उनका शुक्रिया था वैसे भी बोलना ही था। अगर अभी के टाइम पर मेरी कल्टीवेशन की बात की जाए तो मैं हाफ स्टेप जुआनटियान रियलम पर हूँ और वहीं मेरी क्यूआई की बात की जाए तो वो जुआनटियान रियलम के 1st लेवल पर पहुँच चुकी है। तो इसीलिए मुझे जानना है कि आखिर ये हो क्या रहा है, जिसमें कि हो सकता है कि जो और शान है वो मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दे। और उससे अलग प्रिंसेस मियाओ मियाओ एक्सट्रीमली पावरफुल कल्टीवेटर है जिन्हें कि ऐसे ही छुपा कर रखना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, तो इसीलिए सही रहेगा कि इन्हें यहाँ पर कोई आइडेंटिटी मिल जाए जिससे कि फ्यूचर की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके।
और इतना सोचते सोचते ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक घर के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद किन्नान बोलता है कि लो हम लोग पहुँच गए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही गेट के अंदर से ओल्ड शान की आवाज़ आती है, जो कि किन्नान से बोलता है कि ओ किन्नान, फाइनली तुम इस ओल्ड मैन से मिलने के लिए आ ही गए। मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हारा ही यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी ओल्ड शान के पास में आ जाता है और उनके पास में आने के बाद उन्हें ग्रीट करने लगता है। लेकिन तभी ओल्ड शान का ध्यान प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, आखिर तुम इस लिटिल गर्ल को यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए ओल्ड शान से बोलती है कि ओल्ड मैन, आखिर तुम लिटिल गर्ल किसे बोल रहे हो। अगर तुमने अभी के अभी मुझे 5 लाख जुआन टियान पिले पिए ना करी कंपनसेशन के रूप में, तो जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। जो सुनते के साथ ही ओल्ड शान जो होते हैं वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगते हैं और वे अपनी ओरा को रिलीज करते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलते हैं कि लिटिल गर्ल, तुम्हें अपने शब्दों को थोड़ा ध्यान से बोलना चाहिए। जो सुनते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी अपनी ओरा को रिलीज करने लगती है और वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलती है कि तुम आखिर होते कौन हो, जो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलूँ। प्रिंसेस किसी के लिए भी हमेशा सोच समझ कर शब्द नहीं बोलती। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ओरा को देखने के बाद ओल्ड शान भी एक पल के लिए शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लिटिल गर्ल जो है वो बहुत ही टेरिफाइंग कल्टीवेशन को रखती है, इवन कि इसका ओरा जो है वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना सोचते के साथ ही अब ओल्ड शान जो होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, आखिर ये लिटिल प्रिंसेस जो है वो कौन है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो ओल्ड शान से बोलता है कि ओल्ड शान, ये लड़की जो है वो हमारे क्लैन की बेनिफैक्टर है और मैं इन्हें यहाँ पर इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये मेरे साथ में ही मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर रहना चाहती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप शायद इनकी कोई आइडेंटिटी बनाकर इनके यहाँ पर रहने का अरेंज करा सकते हो। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम्हारे क्लैन की बेनिफैक्टर कौन है, अपनी बकवास को बंद करो। जो सुनते ही किन्नान उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि मैस क्रिएट करना बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी ही मदद कर रहा हूँ। और किन्नान के इतना बोलते कि शादी ओल्ड शान जो होता है वो ऐसे में बोलता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रिंसेस हमारे सेक्ट के अंदर रहना चाहती है तो हम इसे एज ए होनरेबल एल्डर के रूप में रख सकते हैं। और इतना बोलकर ओल्ड शान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ, आप इस बारे में क्या कहती हो। और पिछली बार मैंने आपसे थोड़ा रूडली होकर बात की थी, तो उस बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और अब ओल्ड शान की इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बना लेती है और वो क्यूट सा फेस बनाते हुए ओल्ड शान से बोलती है कि ओल्ड मैन, तुम तो कितने ज़्यादा क्यूट हो, तुम समझ चुके हो कि प्रिंसेस जो है वो तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन तुमने जिस तरह से मुझे प्रिंसेस कहा वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तुम एक बार और मुझे इसी तरह से प्रिंसेस क्यों नहीं कहते। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ की इस बात को सुनकर ओल्ड शान अब उससे कुछ भी नहीं बोलते। जो देखकर अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो ओल्ड शान से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे ऑनरेबल एल्डर की आइडेंटिटी देना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे मंथ में यहाँ पर कितनी पिले मिलेगी। जो सुनकर ओल्ड शान जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारी आइडेंटिटी जो है वो सभी एल्डरों से ऊपर होगी, बस ग्रेट एल्डर और सेक्ट मास्टर को छोड़कर, और तुम पूरे सेक्ट के अंदर फ्रीली कहीं पर भी जा सकती हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। और बात की जाए एम्पर पिलो की, तो यहाँ पर तुम्हें हर महीने 1 लाख मार्शल एम्पर पिले जो है वो दी जाया करेगी। और अब 1 लाख पिलो का नाम सुनते के साथ ही तो किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या 1 लाख मार्शल एम्पर पिले दी जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है वो तो अभी ही आई है और उसे ऑनरेबल गेस्ट भी यहाँ पर बना दिया गया और उससे अलग ही 1 लाख पिले भी यहाँ पर इन्हें हर मंथ दी जा रही है। क्या ये सच में कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो ओल्ड शान से बोलती है कि ओल्ड मैन, मुझे तुम्हारा ऑफर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो इसीलिए आज से प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है वो तुम्हारे सेक्ट की होनरेबल एल्डर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब ओल्ड शान जो होते हैं वो किन्नान को ड्रैगन बैच देते हुए उससे बोलते हैं कि ये लो, ये मैंने तुम्हारे लिए दोबारा से बनाया है, इस बार इसे मत तोड़ देना। और इससे अलग मैं तुमसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी जो मार्शल स्पिरिट है उसके ग्रेड को नहीं जानता हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर तुम्हारी मार्शल स्पिरिट जो है वो कौन से ग्रेड की है। और उससे अलग जो नानगोंग चैंग था वो यहाँ पर जुआनटियान रियलम के 2nd लेवल पर था और वहीं तुम जुआनटियान रियलम के हाफ स्टेप पर, तो फिर तुमने उसे कैसे हरा दिया। और ओल्ड शान के इतना बोलते कि शादी अब किन्नान जो होता है वो ओल्ड शान से बोलता है कि ओल्ड शान, मुझे माफ़ कर देना, अभी मैं आपको अपनी मार्शल स्पिरिट के जो ग्रेड है उसके बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं वादा करता हूँ कि फ्यूचर में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।
और बात की जाए नानगोंग चैंग की, तो नानगोंग चैंग को हराने का मेन रीज़न जो था वो यहाँ पर एक एडजस्टिंग स्पिरिचुअल लिक्विड था जो कि मुझे मिला था, और जिसकी मदद से यहाँ पर मैंने अपनी जो QI है उसके अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। और सच बताओ तो इस बार मेरा आपके पास में आने का मेन रीज़न यही था, ताकि आप इस बारे में थोड़ी मेरी मदद कर सके। जो सुनते के साथ ही ओल्शान जो होते हैं वो किन्नान को बताते हैं कि इसे अविष्टिक QI कल्टीवेशन कहा जाता है। इसमें कल्टीवेटर जो होता है वो अपनी QI को कल्टीवेट करता है और QI को कल्टीवेट कर कर उसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाता है। जैसे कि अभी तुम्हारी बात की जाए, तुम अभी हाफ स्टेप जुआनटियान रियलम पर, और वहीं तुम्हारी QI अभी फर्स्ट स्टेप जुआनटियान रियलम पर पहुंच चुकी है। और अगर तुम चाहो तो यहाँ पर अपनी QI को कल्टीवेट कर कर उसे जुआनटियान रियलम के 10th लेवल पर पहुंचा सकते हो। वहाँ पर तुम्हारी पावर जो है वो जुआनटियान रियलम के 10th लेवल के बराबर ही होगी, लेकिन लोगों की नज़रों में तुम हाफ स्टेप जुआनटियान रियलम पर ही रहोगे। और जैसे ही तुम ब्रेक थ्रू करने के लिए अपने नेक्स्ट स्टेप को चलोगे तो तुम सीधे हाफ स्टेप जुआनटियान रियलम से मार्शल एम्परर रियलम पर चले जाओगे। और किन्नान, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरे सीनियर ब्रदर है उन्हें तुमसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, और अगर तुम इस एवेस्टिक कल्टीवेशन को करते हो तो ये तुम्हारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में तुम्हारी मदद करेगी और काफ़ी स्पीडली यहाँ पर तुम कल्टीवेट भी कर पाओगे। लेकिन याद रखना कि जब तुम मार्शल एम्पर रियलम पर ब्रेक थ्रू करोगे तो वो ब्रेक थ्रू जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा। इवन कि अगर नॉर्मल कल्टीवेटर के मुकाबले तुम्हारे कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो 3 गुना ज़्यादा हार्ड होने वाला है। मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे डिसाइपल थे जिन्होंने कि एवेस्टिक कल्टीवेशन को चुना था कि वे जल्दी जल्दी कल्टीवेशन को कर सके, लेकिन वे अपनी पूरी लाइफ भी कभी मार्शल एम्पर रियलम पर नहीं पहुंच पाए। इवन कि हमारे अगर सेक्ट के एक सुपर जीनियस की बात की जाए जिसके पास में कि 10th ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट थी, उसने भी इसी एवेस्टिक कल्टीवेशन को चुना, लेकिन उसे भी मार्शल एम्पर रियलम पर पहुंचने में 5 सालों का टाइम लग गया था। और इन 5 सालों में भी उसने काउंटलेस ट्रेजर और आर्टिफैक्टों का यूज किया था कल्टीवेशन को करने के लिए। इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर होना होगा यहाँ पर इस चीज़ को चुनने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं एवेस्टिक कल्टीवेशन को चुनता हूँ तो मुझे मार्शल एम्पर रियलम तक पहुँचने के लिए एक बहुत ही बड़े बैरियर से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे कोई जल्द से जल्द अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी ताकि मैं यहाँ पर अपनी डिवाइन बैटल स्पिरिट जो है उसे जुआन रैंक पर ब्रेक थ्रू करा सकूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इसके लाइब्रेरी के 3rd फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर खड़ा हुआ एल्डर जो होता है वो किन्नान को आता हुआ देखकर उसे बोलता है कि ये इसके लाइब्रेरी का 3rd फ्लोर है, जहाँ पर कि बिना परमिशन के एंटर करना अलाउ नहीं है। और इतना बोलते ही जैसे ही वो एल्डर किन्नान को देखता है तो वो शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो तुम हो। और इतना बोलकर अब वो एल्डर जो होता है वो हंसते हुए किन्नान का वेलकम करते हुए उसे बोलता है कि ओ अरे ये तो तुम हो, तुम तो फ्रीली अंदर जा सकते हो, यहाँ पर तुम्हारा वेलकम है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो एल्डर जो होता है वो गेट को बंद कर देता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसकी लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए जा रही है, तो इसीलिए इसे सभी डिसाइपलों के लिए क्लोज किया जाता है। और उस एल्डर की इतना बोलते ही हमारा व्यू इसकी लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान आ चुका होता है, और वहाँ पर रखी हुई इस किलो को देखने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में 3rd फ्लोर जो तो है वो तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो वहाँ पर रखी हुई इस किलो को पढ़ने लगता है, और उन इस किलो को पढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि ओल्शान ने जैसा कि बताया था यहाँ पर एवेस्टिक कल्टीवेशन जो होती है उसकी स्पीड कई गुना ज़्यादा होती है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मार्शल एक्सपेंड्री पवेलियन के अंदर जाने के लिए मेरे पास में 10 दिनों का टाइम है, तो इन्हीं 10 दिनों में यहाँ पर मुझे कोई अच्छी मार्शल स्किल को ढूंढना चाहिए ताकि मैं उसे अच्छे से कल्टीवेट कर सकूँ। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि कुछ डिसाइपल जो होते हैं वो आपस में खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना है कि इनर एल्डर टोंग जो है उन्होंने यहाँ पर एक लड़की को बहुत ही बुरी तरह से पीटा है, क्योंकि उस लड़की ने उनकी पिल्ले जो थी वो चुरा ली थी। जो सुनते ही एक और लड़का जो होता है वो भी बोलता है कि मैंने तो सुना है कि जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर है जब वो रास्ते में गया था तो उस लड़की ने उनकी भी सारी पिल्ले जो थी वो चुरा ली थी। जो के साथ एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये लड़की है सोचकर उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि ये हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर के अंदर आने लगे जो चुरा सके। डिसिप्लिन के लीडर की भी पिलों को चुराने से नहीं घबरा रहे। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 8 दिन बाद इसकी लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो बैठे हुए इसकी लाइब्रेरी के अंदर बुकों को पढ़ रहा होता है, और वो पढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जितनी भी एंशिएंट बुकें थी वे सारी की सारी मैंने यहाँ पर पढ़ ली।
लेकिन अभी भी मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के अंदर जाने के लिए 2-3 बचे हुए हैं, इसीलिए मुझे इन 2-3 को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरे पास में जो 7 डेडली स्वॉर्ड है उन्हें रिफाइन करना चाहिए। और इतना सोचकर कि ना जो होता है वो अपनी 7 डेडली स्वॉर्ड जो होती है वे बाहर निकाल लेता है और उन्हें बाहर निकालने के बाद बोलता है कि सच में ये वेपन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और अगर इन सादों सोड़ों की बात की जाए तो ये सारी की सारी मिथिकल वेपन की कैटेगरी के अंदर आती है, इसीलिए अगर मैं इन्हें अच्छे से यहाँ पर रिफाइन कर लेता हूँ तो उससे मेरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद हो सकती है। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो उन्हें रिफाइन करने लगता है और उन्हें रिफाइन करते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इनर सेक्ट के नॉर्मल डिसाइपलों की बात की जाए तो उनके लिए केवल इस एक स्वॉर्ड को भी रिफाइन करना पूरी तरह से नामुमकिन होगा। लेकिन आज मैं यहाँ पर इन सातों की सातों को रिफाइन करने वाला हूँ, जिससे कि मेरी काफ़ी सारी मदद हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये अवेकन होगी तो इनकी पावर जो है वो कम से कम हाउटियान के लेवल की हो जाएगी, जिसके बाद में मेरे पास में 7 हाउटियान लेवल के वेपन आ जाएगी। और अगर मैं इन सातों को एक साथ में फॉर्मेशन के साथ में मर्ज कर यूज करता हूँ तो उसके बाद तो इनकी पावर का अंदाज़ा लगाना भी पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा। तो इसीलिए आप टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए और मुझे इन्हें अपने ब्लड से रिफाइन करने के बाद एक साथ में मर्ज कर देखना चाहिए कि मैं इसे मर्ज कर पाता हूँ या नहीं। और इतना बोलते ही अब किन्नान जो होता है वो उन्हें मर्ज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि वो कुछ अजीब से स्पेल को भी पढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों से रेड कलर का ऑरा जो होता है वो भी रिलीज होने लगता है। और अब कुछ ही देर मेहनत करने के बाद किन्नान जो होता है वो फाइनली उन सातों स्वॉर्ड को रिफाइन कर लेता है, जिन्हें रिफाइन करने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने इन्हें सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया। आज से तुम सातों की सातों स्वॉर्ड जो हो वो मेरे ही पास में रहने वाली हो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं पुरानी तुम्हारी जो ग्लोरी थी उसे रिस्टोर करने में तुम्हारी मदद करूँगा, जिसके बाद तुम भी यहाँ पर बहुत ही पावरफुल वेपन के रूप में जाने जाओगे। और इतना बोलते ही कि ना जो होता है वो अपने पास से एक तालिस्मान को निकाल लेता है और उस तालिस्मान को निकालने के बाद बोलता है कि अब चलो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसीलिए टाइम आ चुका है अब यहाँ से बाहर निकलने का। और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो इसकी लाइब्रेरी से बाहर जाने लगता है और वो बाहर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि स्पेंट्री पवेलियन मेरा इंतज़ार करो, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आउटर सेक्ट के डोजो के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बाकी के चारों डिसाइबल जो होते हैं वो वहाँ पर आ चुके होते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और किन्नान को देखने के बाद सभी डिसाइबल जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि देखो ये किन्नान है जिसने कि आफ्टर डोमेन के ट्रायल के अंदर फर्स्ट रैंक को पाया था। जरा एक बार इसको यहाँ पर देखो तो ये तो देखने में ही कितना ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। और उनके इतना बोलती है अभी एक लड़की जो होती है वो किन्नान को देखते हुए बोलती है कि सच में ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर मेरा हार्ट जो है वो आज से इसे ही बिलोंग करता है, क्योंकि इसने हाफ स्टेप जुआनटियान रियलम पर होने के बाद भी जुआनटियान रियलम के सेकंड लेवल के बंदे को हरा दिया था। जो सुनते के साथ ही उसके साथ में खड़ा हुआ लड़का जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं तुम यहाँ पर गलत हो, जो किन्नान है वो एक एवेस्टिक कल्टीवेटर है जो कि देखने में केवल हाफ स्टेप जुआनटियान रियलम पर लग रहा है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन जुआनटियान रियलम के फर्स्ट लेवल पर है। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक एल्डर वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते के साथ ही सभी डिसाइपलों से बोलता है कि सभी डिसाइपल चुप हो जाओ, मेरा नाम मॉकिंग है और मैं इनर सेक्ट का थर्ड एल्डर हूँ और मुझे यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है कि मैं तुम पाँचों को लेकर स्पेंट्री पवेलियन के अंदर जाऊँ। और इतना बोलते के साथ ही अब थर्ड एल्डर जो होता है उसका ध्यान किन्नान के ऊपर चला जाता है और किन्नान को देखने के बाद उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम किन्नान हो जिसने कि यहाँ पर मेरे इंटरेस्ट को अपनी तरफ कर लिया है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो थर्ड एल्डर को ग्रेट करते हुए उससे बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मैं यहाँ पर एल्डर के इंटरेस्ट को कैच कर पाया। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन जो ये मॉकिंग एल्डर है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रही है। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो थर्ड एल्डर होता है वो किन्नार से बोलता है कि होनर माई ऐसे यहाँ पर तुम शायद नहीं जानते हो कि मैं मौली का फादर हूँ। मेरे बेटे ने वहाँ पर आकर बस कुछ ही शब्द बोले थे, लेकिन कुछ ही शब्द बोलने के कारण तुमने मेरे बेटे को 5 साल के लिए प्रिजन के अंदर डलवा दिया। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे बेटे के साथ में ऐसा करने की, और तुम आखिर खुद को समझते क्या हो, तुम यहाँ पर एल्डर को देखने के बाद भी यहाँ पर उसे रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो गुस्से में थर्ड एल्डर से बोलता है कि थर्ड एल्डर आपको यहाँ पर अपने शब्द जो है वो ध्यान से बोलने चाहिए। यहाँ पर मौली को प्रिजन के अंदर डालने का ऑर्डर जिनका था वो डिसिप्लिन हॉल के लीडर थे, ना कि मेरा, तो इसीलिए आपको मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और इतना बोलकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये उस मौली बास्टर्ड का फादर है। जो सुनते के साथ ही थर्ड एल्डर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर ये ऑर्डर जो था वो हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर का था, तो इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर बात कर अब मैं टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा।
और इतना बोलते के साथ ही जो थर्ड एल्डर होता है वो इविल सी स्माइल देते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम एक अवेस्टिक कल्टीवेटर हो, और अवेस्टिक कल्टीवेटर जो होते हैं उनकी कल्टीवेशन बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ती है। इसीलिए मुझे डर है कि इससे पहले कि हम लोग स्पेंड्री पवेलियन के अंदर पहुंचे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाए, जिसके बाद तुम स्पेंड्री पवेलियन के अंदर इंटर ही ना कर पाओ। और अब थर्ड एल्डर की इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।